नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVN डॉक्टर मीनाक्षी सोनी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। दिस इज माय सेशन नंबर 12. Topic is symptomatology, types of symptom and its importance. A symptom can be defined as an external expression of the internally dearranged vital force. Internally जो भी dearrangement होते हैं, these rearrangement shows by the symptom. जो भी symptom होते हैं वो जब तक अंदर कोई problem नहीं होती है तब तक बाहर कभी नहीं दिखाई देंगे आपको. According to Hahnemann, the change in the health of the body and the mind, which can be perceived externally by means of senses, that is to say, he noticed only the deviation from the former healthy state of the now deceased individual, which are felt by patient himself, remarked by those around him, and observed by physician. Sign. These are the alteration from the state of health observed or detected by the physician or attendant. All the objective evidence of the disease is identified with the word of sign. जो भी डिसीज होगी उसके कुछ साइंस होते हैं जो आपको पेशेंट की बॉडी में दिखाई पड़ते हैं, जिसे आपको या तो ऑब्जर्व करना होता है या फिर डिटेक्ट करना होता है. Syndrome, a group of symptoms and signs suggestive of particular type of disease. In other words, represent a disease. सिंड्रोम में आपको साइन और सिम्टम दोनों का एक पर्टिकुलर टाइप का एक ग्रुप मिलेगा, जिससे कि आप डायग्नोसिस बनाते हो कि पेशेंट किस डिसीज से सफर कर रहा है और फिर आप उसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट करते हो. एलिमेंट ऑफ सिम्टम, सिम्टम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आपको कवर करना होता है, जिसमें लोकेशन फर्स्ट है, फिर सेंसेशन, कैरेक्टर, कलर, ऑर्डर, एग्रावेशन, एम्लियोरेशन, कंकोमिटेंट, कॉजेशन, ड्यूरेशन, एक्सटेंशन, अल्ट्रेशंस और लास्ट है हमारा मियाजम. मियाजम भी आपको देखना होता है. एज पर दी हैनीमैन, सिम्टम दो टाइप के होते हैं. कॉमन सिम्टम जो कि पर्टिकुलर डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि टाइफाइड. अगर आपको स्टेप लैडर टाइप फीवर का पैटर्न मिल रहा है तो वो टाइफाइड होगा. और अनकॉमन सिम्टम जो कि पिक्यूलियर होते हैं, जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द केस में आपको हेल्प करते हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन सिलेक्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं. ये अनकॉमन सिम्टम होते हैं. डॉक्टर कैंट ने डिवाइड किया था जनरल, पर्टिकुलर, कॉमन. जनरल में मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल. पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर सिम्टम है पार्ट से या ऑर्गन से रिलेटेड. कॉमन सिम्टम डिसीज से रिलेटेड. एलिमिनेटिंग सिम्टम जो था वो मार्गरेट टायलर ने दिया था. और क्लिनिकल सिम्टम, इन दोनों के बारे में भी कैंट ने अपनी रिपर्टरी में बताया है. स्टुअर्ट क्लोज ने दिया था सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कीनोट सिम्टम, नेगेटिव जनरल. ये सारे जो है सिम्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन स्टुअर्ट क्लोज ने दिया था, जिसमें जो सब्जेक्टिव सिम्टम है वो पेशेंट बनाएगा, ऑब्जेक्टिव सिम्टम आप ऑब्जर्व करेंगे एज अ फिजिशियन. कीनोट सिम्टम जो रहेगा, कोई पर्टिकुलर रेयर पिक्यूलियर सिम्टम मिल रहा है पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आपको कीनोट सिम्टम है. नेगेटिव जनरल सिम्टम जो रहेगा, अगर वो आपको कोई अनकॉमन सिम्टम मिल रहा है तो वो आपका नेगेटिव जनरल में आएगा. H.A. रॉबर्ट जो थे, उन्होंने चीफ कंप्लेन, लीडिंग सिम्टम, ऑक्सिलरी सिम्टम, कंकोमिटेंट सिम्टम, सब्जेक्टिव, डायग्नोस्टिक, सिम्टम ऑफ लोकेशन, कंट्राडिक्टरी सिम्टम, अल्टरनेटिंग सिम्टम ग्रुप, इन सब के बारे में बताया था. These symptoms are present in patient and we can select the medicine on the basis of these symptoms as per the H.A. Robert. डॉक्टर गर्थ बोरिक ने बेसिक एंड डिटर्मिनेटिव सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम एंड क्यूरेटिव सिम्टम नाम दिया था. बेसिक और डिटर्मिनेटिव सिम्टम जो रहते हैं वो एक कॉमन सिम्टम होते हैं डिसीज के. क्लिनिकल सिम्टम जो डिसीज में आपको पर्टिकुलर क्लिनिकल साइन और सिम्टम मिलेगा वो क्लिनिकल. और क्यूरेटिव एक जो पेशेंट को क्योर करने के लिए वो सिम्टम कंपलसरी होता है, आप उसे कीनोट या पिक्यूलियर सिम्टम भी बोल सकते हैं. एज पर बोनिंग हसन जो है, कंप्लीट सिम्टम विथ लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट, ये कंपलसरी है. कंकोमिटेंट सिम्टम उन्होंने सबसे पहले बताया था. कंकोमिटेंट सिम्टम्स आर द दो सिम्टम्स विच आर comes with the main complaint but there is no relation with the main complaint.
जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है वो मेन कंप्लेंट के साथ तो आते हैं, लेकिन उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। जब मेन कंप्लेंट जाती है तो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम चले जाते हैं। हैनीमन ने इन्हें एसेसरी सिम्टम या और अल्टरनेटिंग सिम्टम भी बोला था। बोगर्स ने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी थी पैथोलॉजिकल जनरल और कंप्लीट सिम्टम को। बोगर के अकॉर्डिंग जितने भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिम्टम्स। उन सिम्टम्स को हम पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स बोलते हैं। और दूसरा कंप्लीट सिम्टम जो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट के साथ अगर कोई सिम्टम मिलता है एक कंप्लीट, तो उसको भी हम रेपर्टराइजेशन में लेते हैं। Importance of symptom क्या है? Knowledge of the true nature, constitution of the symptom is necessary in proving or testing the medicine, in the examination of the patient, in the study of the materia medica, and for the management of the homeopathic remedies. इसके लिए आपका जो symptoms है उसकी knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। These are my reference books. Those are useful. Essential of Repertorization, Hahnemann Organon of Medicine, B.K. Sarkar, H. Robert, Stuart Close, गर्थ बोरिक, डोनहम, ढवले, मुनीर अहमद, ये सारी बुक्स जो हैं इनमें सिम्टोमेटोलॉजी बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। एवरी जो आपके ऑथर हैं सबने सिम्टोमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से इनमें मेंशन किया है। Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it.